एक अहंकारी राजा जो खुद को भगवान मानता था, एक दिन वो एक सन्यासी के सामने घुटनों पर आ जाता है। वो सन्यासी कोई और नहीं, स्वयं गौतम बुद्ध थे। कैसे एक शांत मुस्कान ने राजसत्ता को झुका दिया, कैसे करुणा ने अहंकार को हराया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक जीवन बदल देने वाली यात्रा है जो आपको गहराई से छुएगी। अब चलिए सुनते हैं वो अद्भुत घटना। प्राचीन भारत के एक राज्य में राजा विरथ राज करता था। क्रोधित, घमंडी और खुद को सर्वशक्तिमान मानने वाला। जब उसे पता चला कि प्रजा किसी गौतम बुद्ध नाम के सन्यासी के प्रवचनों को सुनने लगी है और उसका प्रभाव बढ़ रहा है, तो वो तिलमिला उठा। उसने कहा, अगर कोई मेरे राज्य में मेरे अलावा और किसी की पूजा करता है तो मैं उसे सहन नहीं करूंगा। कल ही उस बुद्ध को सबक सिखाना होगा। अगले दिन राजा भारी सैनिक दल के साथ बुद्ध से मिलने पहुंचा। वो खुले जंगल में एक वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठे थे। राजा ने ऊंची आवाज में पूछा, क्या तुम वही गौतम हो जिसे लोग भगवान कहते हैं? बुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं वही हूं जो जाग चुका है। राजा गुस्से में भर गया, मुझे घमंड सिखाओगे? मैं तुम्हें जेल में डाल सकता हूं, तुम्हारी सभा भंग कर सकता हूं। बुद्ध बोले, राजन, आप केवल मेरे शरीर को बंद कर सकते हैं, मेरी चेतना को नहीं। मेरे विचारों को कैद नहीं किया जा सकता। राजा स्तब्ध रह गया। राजा अब और अधिक गुस्से में बोला, जब कोई मेरा अपमान करता है तो मैं चुप नहीं रहता। बुद्ध ने पूछा, राजन, यदि कोई आपको उपहार देना चाहे और आप उसे स्वीकार न करें तो वह उपहार किसके पास रहता है? राजा थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, जिसने देने की कोशिश की उसी के पास। बुद्ध ने कहा, उसी तरह आपने जो क्रोध और अपमान मुझे दिया, मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। अब वो आपके पास ही है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। राजा कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसका अहंकार अब डगमगाने लगा था। राजा की आंखों में बचपन की यादें उभर आईं, जब उसकी मां उसे प्रेम से समझाती थी, बेटा, शक्ति से नहीं, दया से दिल जीते जाते हैं। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, हे बुद्ध, मैंने आपको अपमानित करना चाहा, मुझे क्षमा करें, मुझे सच्चा मार्ग दिखाइए। बुद्ध बोले, परिवर्तन तभी संभव है जब तुम अहंकार छोड़ो और भीतर की शांति को स्वीकार करो। उस क्षण राजा ने अपनी तलवार नीचे फेंक दी और बुद्ध के चरणों में झुक गया। राजा विरथ ने राज्य लौटकर एक ऐलान किया, अब इस राज्य में हिंसा नहीं, करुणा का शासन होगा। वह खुद भी साधारण वस्त्र पहनकर उपदेश देने लगा, क्रोध से युद्ध जीते जाते हैं, परंतु प्रेम से दिल। बुद्ध ने कहा, जैसे अग्नि पर अग्नि डालने से आग बढ़ती है, वैसे ही क्रोध से क्रोध बढ़ता है। शांति ही उसका एकमात्र अंत है। तो दोस्तों, याद रखिए, जिस दिन आप क्रोध पर मुस्कुरा देंगे, उसी दिन आप जीवन को जीत लेंगे। यही है बुद्ध का मार्ग, शांति का, प्रेम का।